तो अब अपन देखते हैं शब्द युग्म के बारे में। तो अंगद और अगद, अंगद का मतलब होता है बाजू बंद और अगद का मतलब होता है रोग रहित। अंचल और आंचल, अंचल का मतलब होता है किसी क्षेत्र का पार्श्व और आंचल का मतलब होता है कपड़े का छोर। अगला है अमूल और अमूल्य, अमूल का मतलब होता है जड़ रहित जबकि अमूल्य का मतलब होता है कीमती। अगला है अकर और आकर, अकर का मतलब होता है ना करने योग्य और आकर का मतलब होता है खान। अगला है औदान और अवधान, अवदान का मतलब होता है प्रशंसित कार्य और अवधान का मतलब होता है मनोयोग। अगला है अपर और अपार, अपर का मतलब होता है दूसरा और अपार का मतलब होता है अत्यधिक। अगला है असाध्य और असाधु, असाध्य का मतलब होता है कीठन और असाधु का मतलब होता है दुष्ट। अगला है अवली और आविल, अवली का मतलब होता है पंक्ति और आविल का मतलब होता है गंदा। अगला है अमित और अमित, अमित का मतलब होता है शुद्ध शत्रु और अमित का मतलब होता है अनगिनत शूत्र, हाँ अनगिनत। अलख और अलिख, अलख का मतलब होता है केश और अलिख का मतलब होता है मस्तक। अगला है अपट और अपटू, अपट का मतलब होता है वस्त्रहीन और अपटू का मतलब होता है मूर्ख। अगला है अपना अंजित और अजित, अंजित का मतलब होता है अंजन युक्त और अजीत का मतलब क्या होता है जिसको कोई जीत नहीं पाया। अगला है अंटी और अंडी, अंटी का मतलब होता है कमर पर धोती की लपेट, कमर पर धोती की लपेट को अंटी बोलते हैं और अंडी एरंड का जो बीज रहता है उसको बोलते हैं अंडी। अगला है अंत और अंत्य, अंत का मतलब होता है समाप्ति और अंत्य का मतलब होता है अंतिम। अगला है अंतर और अनंतर, अंतर का मतलब होता है फर्क और अनंतर का मतलब होता है बाद। अगला है अंबर और अमर, अंबर का होता है आकाश और अमर का होता है ना मरने वाला। अगला है वस्त्र, अंबर और अंबार, अंबर का मतलब होता है वस्त्र और अंबार का मतलब होता है क्या होता है अत्यधिक। अगला है अंश और अंश, अंश का होता है हिस्सा और अंश का होता है कंधा। अगला है अगम और आगम, अगम का होता है जहां कोई ना पहुंच सके और आगम का होता है शास्त्र। अगला है अगर और आगर, अगर का होता है यदि और आगर का होता है भंडार। अगला है अगला और अर्गला, अगला का मतलब होता है आगे का और अर्गला का मतलब होता है रोकने की कील। अगला है अचर और अचीर, अचर का होता है ना चलने वाला और अचीर का होता है हाल का। अगला है अजर और अजीर, अजर का होता है जिसे बुढ़ापा नहीं आता और अजीर का होता है आंगन। अणु का होता, अणु और अणु, अणु का होता है कण वहीं अणु का होता है पीछे। अगला है अतल और अतुल, अतल का होता है तलहीन और अतुल का होता है जिसकी तुलना ना हो सके। अगला है अथक और अकथ, अथक का होता है जो ना थकता हो और अकथ का होता है जो कहा ना जा सके। अगला है अनल और अनिल, अनल का मतलब होता है आग और अनिल का होता है वायु। अगला है अनंग और अनग, अनंग का मतलब होता है बिना शरीर का वहीं अनग का मतलब होता है बिना नग का। अगला है अनादि और अन्नादि, अनादि का होता है जिसका आरंभ नहीं है और अन्नादि, अन्नादि का मतलब होता है अन्य वगैरह। अगला है अनुसार और अनुस्वार, अनुसार का मतलब होता है अनुरूप और अनुस्वार का मतलब होता है स्वर का नासिक्य रूप। अगला है अन्न और अन्य, अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा।
अगला है हमारा अशित और अशित। असित का होता है काला और अशित का होता है खाया हुआ। अगला है उपमान और अपमान और उपमान। अपमान का मतलब होता है निरादर और उपमान का होता है जिससे उपमा की जाए। अगला है अपहार और उपहार। अपहार का होता है अपहरण, वहीं उपहार का मतलब होता है भेंट। अगला है उपेक्षा और अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है तुलना में और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार। अगला है अब्ज और अब्ध। अब्ज का मतलब होता है कमल, वहीं अब्ध का मतलब होता है वर्ष। अगला है अभय और उभय। अभय का मतलब होता है निर्भीकता और उभय का मतलब होता है दोनों। अगला है अभिनय और अविनय। अभिनय का होता है नाटक का खेल करना और अभिनय का होता है धृष्टता। अगला है अभिमान और अभियान। अभिमान का मतलब होता है अहंकार और अभियान का मतलब होता है चढ़ाई। अगला है अभिराम और अविराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, वहीं अविराम का मतलब होता है लगातार। अगला है हमारा अभेद और अभेद्य। अभेद का मतलब होता है भेद का अभाव और अभेद्य का मतलब होता है जो तोड़ा ना जा सके। अगला है अमल और अम्ल। अमल का मतलब होता है बिना मेल, वहीं अम्ल का मतलब होता है तेजाब। अगला है अमूल और अमूल्य। अमूल का मतलब होता है बिना जड़ का, वहीं अमूल्य का मतलब होता है अनमोल। अगला है अयुक्त और आयुक्त। अयुक्त का मतलब होता है बिना जुड़ा, वहीं आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर। अगला है अर्थी और अर्थी। तो अरथी का मतलब होता है ठिकठी, वहीं अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला, जैसे विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला। अरबी और अरवी। अरबी का मतलब होता है अरब देश का, वहीं अरवी का मतलब होता है एक कंद जो सब्जी रहती है उसको बोलते हैं अरवी। अरबी अलग होता है, अरवी अलग होता है। अरी और अरी। अरी का मतलब होता है शत्रु, वहीं अरी का मतलब होता है हे, हेलो, ऐसा वाला। अगला है अर्घ और अर्घ्य। अर्घ का मतलब होता है बहुमूल्य, वहीं अर्घ्य का मतलब होता है अंजुलि भर जल देना। अगला है अर्चन और अर्जन। अर्चन का मतलब होता है पूजन, वहीं अर्जन का मतलब होता है कमाना। अगला है अविहित और अभिहित। अविहित का मतलब होता है अनुचित, वहीं अभिहित का मतलब होता है कहा हुआ। अगला है अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, वहीं अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। अगला है अली और अली। अली का मतलब होता है भौरा, वहीं एक अली का मतलब होता है सखी, मतलब बड़ी की मात्रा है तो सखी और छोटी की मात्रा है तो भौरा। अगला है अवधि और अवधि। यहाँ पर अवधि छोटी की मात्रा है तो नियत समय और बड़ी की मात्रा है तो अवध की बोली वाली अवधि। अगला है अवयव और अवयय। अवयव का मतलब होता है अंग और अवयय का मतलब होता है अविकारी शब्द। अवयय का मतलब होता है अविकारी शब्द और अवयव का मतलब होता है अंग। अगला है अवरोध और अविरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट, वहां अविरोध का मतलब होता है बिना विरोध के। अगला है अवलंब और अविलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब शीघ्र। अगला है अनिष्ट और अनिष्ठ। अनिष्ट का मतलब होता है अशुभ, वहीं अनिष्ठ का मतलब होता है बिना निष्ठा के। अगला है अवश्य और अवश्य। अवश्य का मतलब होता है जो वश में ना हो और अवश्य का मतलब होता है जरूर। अगला है अशक्त और अशक्त। अशक्त का मतलब होता है निर्बल और एक अशक्त का मतलब होता है उदासीन। अगला है अशोच और अगला है
अशोच, मतलब बड़ा ऊ की मात्रा है तो उसका मतलब है अपवित्रता, अशोच। और एक अशोच का मतलब है चिंता रहित, मतलब जो सोचता नहीं है। अगला हमारा शब्द युग्म है अशन और आसन का। अशन का मतलब होता है भोजन और आसन का मतलब होता है सीट या टिकट। अगला है आकर और आकार। आकर का मतलब होता है खाना या खजाना, खान या खजाना। वहीं आकार का होता है शक्ल। अगला शब्द युग्म है आचार और आचार्य। आचार का मतलब होता है रीति व्यवहार, वहीं आचार्य का मतलब रहता है विद्वान। अगला है आदि और आदि। आदि मतलब छोटी ई की मात्रा का मतलब रहता है वगैरह, जैसे ईटीसी वाला। और आदि का मतलब रहता है अभ्यस्त, मतलब ये इस काम को करने का आदि है। अगला है आधी और आधी। आधी छोटी ई का वाला रहता है मानसिक कष्ट और आधी का मतलब रहता है आधा की स्त्री। अगला है आपात और आपाद। आपात का मतलब रहता है आकस्मिक घटना, वहीं आपाद का मतलब रहता है पैरों तक। अगला है आभरण और आमरण। आभरण का मतलब है जेवर, वहीं आमरण का मतलब है मरने तक। अगला है अपना आवरण और आभास। आवरण का मतलब होता है पर्दा, वहीं आभास का मतलब होता है भ्रम सा। अगला है आयुष और आयश। आयुष का मतलब होता है आज्ञा, वहीं आयश का मतलब होता है लोहा। अगला है अपना आवास और अभ्यास। आवास का मतलब होता है निवास स्थान, वहीं अभ्यास का मतलब होता है आदत। आयत और आयात। आयत का मतलब होता है लंबा और चौड़ा, वहीं आयात का मतलब होता है देश में किसी चीज को मंगवाना बाहर से। अगला है आयास और आवास। आयास का मतलब है प्रयत्न, वहीं आवास का मतलब है निवास स्थान। अगला है आद्य और अध्य। आद्य का मतलब होता है पहला, वहीं अध्य का मतलब क्या होता है आज। आहूत और आहूत। छोटा ऊ की मात्रा अगर आहूत में है उसका मतलब होता है यज्ञ, और बड़ा ऊ की मात्रा है आहूत मतलब कि बुलाना, आहूत करना, आमंत्रित करना। अगला है आरती और आरती, मतलब आरती पूरा रा अगर आ जाए तो उसका मतलब होता है धूप या द्वीप आदि, वहीं आरती यानी कि रा का फर्राटा वाला आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे दुख। अगला है अपना आर्तत्य और आर्द्र। आर्तत्य का मतलब होता है दुखी, वहीं आर्द्र का मतलब होता है गीला। अगला है आसन और आसन्न। आसन का मतलब होता है बैठने की जगह, वहीं आसन्न का मतलब होता है निकट। आहुति और आहुति। आहुति का मतलब होता है छोटा ऊ की अगर मात्रा रहेगी तो हवन की जो चीज रहती है उसे बोलते हैं आहुति, वहीं आहुति का मतलब होता है बुलाना, बड़ा ऊ की मात्रा। तो कहीं पर भी बू रहे, आहूत में भी बड़ा ऊ तो बुलाना और उधर भी बुलाना। अगला है इंदिरा और इंद्रा। इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी, वहीं इंद्रा का मतलब होता है इंद्र की पत्नी। अगला है इतर और इत्र। इतर का मतलब होता है अन्य यानी दूसरा, वहीं इत्र का मतलब होता है पुष्पसार, अतर यानी ये जो खुशबू वाला लिक्विड रहता है। अगला है इति और बड़ी ई वाली इति। छोटी ई वाली इति का मतलब रहता है समाप्त, और बड़ी ई वाली इति का मतलब रहता है आपदा। अगला है ईशा और अगला है ईशा। तो ईशा का मतलब रहता है ऐश्वर्य, वहीं ईशा का मतलब क्या रहता है हल की लंबी लकड़ी। अगला है उतर और उत्तर। उत्तर का मतलब होता है नीचे आना, चल उतर, ऐसा, और उत्तर का मतलब रहता है जवाब। अगला है उदाहरण और उद्धरण। उदाहरण का मतलब होता है मिसाल देना, और उद्धरण का मतलब होता है वाक्य का वैसा ही कथन। अगला है उधार और उद्धार। उधार का मतलब होता है
देय राशि। वहीं उद्धार का मतलब होता है ऊपर उठाना है भगवान, उद्धार करना तो मतलब ऊपर उठाना। अगला रहता है उपाधि। और उपाधि अगर छोटा पद है उपाधि में तो उसका मतलब रहता है पद, और उपाधि बड़ी ई वाला अगर है तो उसे बोलेंगे उपद्रव। अगला है ऊन और ऊन। छोटा ऊ वाला ऊन वे का विकार, वहीं बड़ा ऊ वाला ऊन का मतलब होता है भेड़ आदि के बाल। अगला है उपल और उत्पल। उपल का मतलब होता है ओला, वहीं उत्पल का मतलब होता है कमल। अगला है उबारना और उभारना। उबारना का मतलब होता है उद्धार करना, वहीं उभारना का मतलब होता है उत्साहित करना। तो उबारना मतलब उद्धार करना, उभारना मतलब उत्साहित करना। अगला है ऋत और ऋतु। ऋत का मतलब होता है सत्य, वहीं ऋतु का मतलब होता है मौसम। अगला है ओटना और औटना। तो ओटना का मतलब होता है बिनोले अलग करना, और औटना का मतलब होता है खोलना। अगला है और और का मतलब होता है तरफ, और औ वाला और का मतलब होता है तथा। अगला है कंकड़ी और ककड़ी। कंकड़ी का मतलब होता है छोटा कंकड़, और ककड़ी का मतलब होता है एक प्रसिद्ध तरकारी यानी सब्जी। अगला है कंगाल और कंकाल। कंगाल का मतलब होता है दरिद्र, और कंकाल का मतलब होता है ठठरी। अगला क्या है कच्छ और कुछ। कच्छ का मतलब होता है केश यानी बाल, और कुछ का मतलब होता है स्तन। अगला है कटौती और कठौती। कटौती का मतलब होता है कुछ अंश कम करना, काटना, और कठौती का मतलब होता है काठ का कटोरा। अपन बोलते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि काठ के कटोरे में ही गंगा है। कटिबद्ध और कटिबंध। कटिबद्ध का मतलब होता है कमर कसे तैयार, कटिबद्ध। वहीं कटिबंध का मतलब होता है पृथ्वी का एक भाग, जैसे उष्ण कटिबंध। अगला है कटीली और कटीली। कटीली का मतलब होता है, क्या होता है, काटने वाली। वहीं कटीली मत का मतलब होता है एक कांटों वाली, यानी बिना चंद्र बिंदु वाली तो काटने वाली, और चंद्र बिंदु वाली कांटों वाली। अगला है कढ़ाई और कड़ाही। तो कड़ाई और कड़ाही। कड़ाही का मतलब होता है शक्ति, और कड़ाही का मतलब होता है एक गोल बर्तन जिसमें सब्जी पकाई जाती है। और कढ़ाई का मतलब होता है काढ़ने का काम करना। कढ़ाई मतलब काढ़ने का काम, कड़ाई मतलब शक्ति, और कढ़ाही का मतलब होता है गोल बर्तन। अगला है कदम और कदम्ब। कदम का मतलब होता है डग, वहीं कदम्ब का मतलब होता है एक पेड़, कदम्ब की डाली। कपीश और कपीश। कपीश छोटा ई वाला उसे बोलेंगे मटमेला या भूरा, वहीं कपीश बड़ी ई वाला तो ईश्वर आ गया तो हनुमान। अगला है कड़ी और कढ़ी। कड़ी को हम बोलते हैं जंजीर का छल्ला जो रहता कड़ी, हथकड़ी वाला, और एक होता कढ़ी, तो दही और बेसन का जो हम बनाते हैं वो होती कढ़ी। अगला है कत्था और कथा। कत्था का मतलब होता है एक पेड़ की छाल, और कथा का मतलब होता है कहानी। अगला है कमर और कमल। कमर का मतलब होता है कटी, और कमल का मतलब होता है जलज, यानी कि जल से जन्मना हुआ। अगला है करकट और करकट। करकट का मतलब होता है कचरा, और करकट का मतलब होता है केकड़ा, यानी रा का पराठा वाला क्या हो जाएगा, रेफ वाले रे में करकट का मतलब केकड़ा। अगला है करण और कर्ण। करण का मतलब होता है साधन, वहीं कर्ण का मतलब होता है कान। अगला है करोड़ और करोड़। करोड़ का मतलब होता है 100 लाख, और करोड़ का मतलब होता है गोद या केंद्र वाला भाग, बोलते हैं पृथ्वी का करोड़। अगला है कर्म और क्रम। कर्म का मतलब होता है काम, और क्रम का मतलब होता है सिलसिला। अगला है कल्पना और कल्पना। कल्पना और कल्पना।
कल्पना जिसमें पूरा ला है उसका मतलब होता है दुखी होकर बिलखना। वहीं कल्पना का मतलब होता है मूर्त विचार। कली, कली और कली, छोटी ई वाली कली का मतलब होता है कल युग, और बड़ी ई कली का मतलब होता है अनखिला फूल। अगला है कांति और क्रांति। कांति का मतलब होता है चमक, और क्रांति का मतलब होता है उलट पलट करना। और एक होता है क्लांति, क्लांति का मतलब होता है थकावट। अगला है कान और कान्ह। कान का मतलब होता है कर्ण इंद्रिय, और कान्ह का मतलब होता है भगवान कृष्ण। हे कान बोला। कोट और कोटि। कोट का मतलब होता है किला, और कोटि का मतलब होता है करोड़, जैसे 36 करोड़ कोटि देवता। कक्षा और एक होता है कक्षा। कक्षा का मतलब होता है छात्र समूह, और कक्षा का मतलब क्या होता है जांघिया। अगला है कलमश और कुलमाश। कलमश का मतलब होता है कालिख, और कुलमाश का मतलब होता है कुत्थी या उर्दू। अगला है कृतज्ञ और एक होता है कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला। कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला, और कृतघ्न मतलब उपकार ना मानने वाला। अगला है केश और केस। केश का मतलब होता है बाल, और केश का मतलब होता है मुकदमा। अगला है किला और किला। बड़ी छोटी ई मात्रा वाला किला का मतलब होता है दुर्ग, और बड़ी ई वाला का मतलब रहता है बड़ी कील, किला बड़ा। अगला है कुंडल और कुंतल। कुंडल का मतलब रहता है एक गहना, और कुंतल का मतलब रहता है सिर के बाल। कुंतल मतलब सिर के बाल। अगला है कुटी और कुट्टी। कुटी का मतलब होता है झोपड़ी, और कुट्टी का मतलब होता है चारा। अगला है कुमार और कुम्हार। कुमार का मतलब होता है बच्चा, और कुम्हार का मतलब बर्तन गढ़ने वाला। अगला है कुल और कुल। कुल का मतलब होता है सारा, छोटे ऊ का, और बड़े कू का उल का मतलब होता है किनारा। अगला है कृत और कृत। कृत का मतलब होता है किया हुआ, और कृत का मतलब होता है खरीदा। और कृत्य का मतलब होता है काम। अगला है कृति और कृति। छोटी ई कृति मतलब होता है रचना, और बड़ी ई कृति मतलब होता है निपुण। अगला है कृपण और कृपाण। कृपण का मतलब होता है कंजूस, और कृपाण का मतलब होता है तलवार। अगला है कृमि और कर्मी। कृमि का मतलब होता है कीड़ा, और कर्मी का मतलब होता है कर्मचारी। अगला है कपट और कपाट। कपट का मतलब होता है धोखा, और कपाट का मतलब होता है दरवाजा। अगला है कोड़ी और कोढ़ी। कोड़ी का मतलब होता है 20, और कोढ़ी का मतलब होता है क्रोध से पीड़ित। कोढ़ी वो कोड़ जिसको होता है कोढ़ी। अगला है कौड़ी, बहुत कम मूल्य की मुद्रा। बड़े औ अगर आ जाए तो कौड़ी का मतलब होता है बहुत कम मूल्य की मुद्रा। अगला है कोर और कौर। कोर का मतलब होता है सिरा, और कौर का मतलब होता है निवाला, एक कौर। अगला है कोश और कोश। कोश का मतलब होता है शब्द का संग्रह, और एक कोश का मतलब होता है खजाना। अगला है कोश, 2 किलोमीटर की दूरी, तो 3 कोश हो गए। शाह शैली वाले में क्या आएगा शब्दों का संग्रह। शाह षटकोण वाले में क्या आएगा खजाना, और शाह शरोते वाले में आएगा दूरी। अगला है कौशल और कौशल। कौशल मतलब होता है अयोध्या का प्रदेश, कौशल नंदन। अगला है और कौशल का मतलब निपुणता, यानी स्किल वाला कौशल। अगला है क्षति और क्षिति। क्षति का मतलब होता है नुकसान, और क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी। अगला है छात्र और छात्र। छात्र का मतलब होता है क्षत्रिय संबंधी, और अगला है छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी। अगला है खरा और खर्रा। खरा का मतलब होता है विशुद्ध,
और खर्रा का मतलब होता है लंबा चिट्टा, लंबा चिट्ठा। अगला है खाद और खाद्य। खाद का मतलब होता है पांश और खाद्य का मतलब रहता है खाने लायक। अगला है खाड़ी और खारी। खाड़ी का मतलब होता है उपसागर और खारी का मतलब रहता है नमकीन। अगला है खोआ और खोया। खोआ का मतलब होता है मावा और खोया का मतलब रहता है गुम हुआ। अगला है खल और खलू। खल का मतलब रहता है दुष्ट और खलू का मतलब रहता है निश्चय। अगला है खोलना और खोलना। तो खोलना में होता है जड़ से मुक्त करना, जगड़ से मुक्त करना। और खौलना का मतलब होता है उबलना, यानी कि आग बबूलना होना, खोलना। अगला है गगरा और घगरा। गगरा का मतलब होता है गड़ा और घगरा का मतलब होता है लहंगा। अगला है गढ़ना और गढ़ना। गढ़ना का मतलब होता है चुभना और गढ़ना का मतलब होता है बनाना। अगला है गणना और गणना। गणना का मतलब होता है गिनती और गणना का मतलब होता है चुभना। अगला है गण और गण्य। गण का मतलब होता है समूह, जैसे नंदीगण, और गण्य का मतलब होता है गिन जाने योग्य। अगला है गूधना और गूथना। गूधना का मतलब होता है सानना, जैसे आटा गूधना, आटा गूधना। और गूथना का मतलब होता है पिरोना। अगला है गत और गति। गत का मतलब होता है बीता हुआ और गति का मतलब चाल। अगला है गदा और गधा। गधा का मतलब होता है कसरत के लिए लोढ़ा। वहीं गधे का मतलब क्या होता है? गर्दभ, यानी वही जानवर वाला। अगला है गरी और गिरी। गरी का मतलब होता है गूदा, वहीं गिरी का मतलब रहता है पहाड़। अगला है गाड़ी और गाढ़ी। गाड़ी का मतलब होता है यान, रेलगाड़ी। और एक होता है गाढ़ी। गाढ़ी का मतलब होता है गहरी, जैसे गाढ़ी दाल। अगला है गिरना और घेरना। गिरना का मतलब होता है नीचे आ पड़ना और घेरना का मतलब सटक जाना। अरे वाह। अगला है गुटका और गुटिका। गुटका का मतलब होता है पुस्तिका, छोटा सा गुटका, और गुटिका का मतलब गोली। अगला है गूथना और गूधना। अभी अपन जान चुके हैं गूथना, थना आ जाए तो पिरोना और धना आ जाए तो सानना। ग्रह और ग्रह, री वाला ग्रह आ जाए तो हमारा घर, और बिना री वाला मतलब सिर्फ र वाला ग्रह आ जाए तो उसका मतलब होता है सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले पिंड। अगला है गोरा और गोला। गोरा का मतलब होता है सफ़ेद और गोले का मतलब होता है गोल वस्तु। अगला है ग्रंथ और ग्रंथि। ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक और ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। अगला होता है घोर और घोल। घोर का मतलब होता है बहुत बुरा, घोर अनिष्ट हुआ, और घोल का मतलब होता है घुला मिश्रण। अगला है चंट और चंड। चंट का मतलब होता है चतुर और चंड का मतलब होता है क्रोधी, चंडी ऐसा। अगला है चक्रवाक और चक्रवात। चक्रवाक का मतलब होता है चकवा पक्षी और चक्रवात का मतलब बवंडर। अगला है चतुष्पद और चतुष्पथ। चतुष्पद का मतलब होता है चौपाया और चतुष्पथ का मतलब होता है चौराहा। अगला है चपत और चंपत। चपत का मतलब होता है तमाचा और चंपत का मतलब होता है गायब होना। अगला है चरम और चर्म। चरम का मतलब होता है सबसे अधिक और चर्म का मतलब होता है चमड़ा। अगला है चहकना और छकना। चहकना का मतलब होता है चह चह करना और छकना का मतलब होता है हारना। अगला है चार और चारू। चार का मतलब होता है दो और दो वाली, मतलब गिनती वाला चार, और चारू का मतलब होता है सुंदर। चित
और चित्त, चित्त का मतलब होता है सिर के बाल, सिर के बल, सॉरी चित्त। जैसे चित्त लेगा कि पट लेगा, ऐसा, तो उल्टा सीधा चित्त पट, तो चित्त। और चित्त का मतलब होता है मन। अगला है चिता और चिंता। चिता नहीं, चिंता चिता का कारण ऐसा बोलते हैं ना। तो चिता का मतलब होता है लकड़ियां जिन पर मृतक को जलाया जाता है, उसे चिता बोलते हैं। और चिंता मतलब वही टेंशन, फिक्र। चीर और चीर, छोटी ई वाला चीर का मतलब होता है अधिक काल, चीर काल, अधिक समय मतलब। और चीर का मतलब होता है एक कपड़ा, चीर। अगला है चीड़ और चील। चीड़ का मतलब होता है एक पेड़, और चील का मतलब होता है गिद्ध जैसा एक पक्षी। अगला है चूड़ और चूर। चूड़ का मतलब होता है चोटी, जैसे चंद्रचूड़, चंद्रमौली, ऐसा। और चूर का मतलब क्या होता है शिथिल, चूर चूर कर दूंगा, ऐसा। अगला है चेली और चैली। चेली का मतलब होता है शिष्या, और चैली का मतलब होता है लकड़ी के पतले टुकड़े, उन्हें क्या बोलते हैं, चेली। अगला है चोरी और चौरी। चोरी का मतलब होता है चोर का काम, और चौरी का मतलब होता है छोटा चंवर। अगला है चषक और चषक। चषक का मतलब होता है प्याला, और चषक का मतलब होता है आदत। अगला है चौक और चौक। चौक का मतलब होता है एकाएक आहट, और चौक का मतलब होता है नगर का मध्य भाग। अगला है छत। छत का मतलब होता है पाटन, और वो छतरी वाले छत का मतलब होता है जख्मी। अगला है छत्र और छात्र। छत्र का मतलब होता है बड़ा छाता, और छात्र का मतलब विद्यार्थी। अगला है छकड़ी और छगड़ी। छकड़ी का मतलब होता है बैलगाड़ी, और छगड़ी का मतलब होता है बकरी। छत्र और छत्र, अभी पढ़ लिया अपन ने, छत्र का मतलब छाता, और छतरी वाले छत्र का मतलब क्षत्रिय। अगला क्या है छीन और छीण। छीन का मतलब होता है जबरदस्ती ले लेना, छीन लो, और छीण का मतलब होता है कमजोर। अगला क्या है जुड़ा और जूड़ा। जुड़ा का मतलब होता है संलग्न, छोटे जूड़ा का मतलब छोटा ऊ, और बड़े ऊ यानी जूड़ा का मतलब होता है केश बंधन, जूड़ा बना के आया, ऐसा। जगत और जगत। जगत और जगत, हाँ, जगत का मतलब रहता है संसार, और एक जगत का मतलब रहता है कुएं का चौतरा, कुएं का चौतरा। अगला क्या है जघन्य और जघन। जघन्य मतलब बहुत बुरा, जघन्य अपराध है ये, और जघन का मतलब नितंब। अगला है जबान और जवान। जबान मतलब जीभ, जबान संभाल के बात करो, और जवान मतलब युवा। अगला है जरठ और जठर। जरठ का मतलब होता है बूढ़ा, और जठर का मतलब पेट। अगला है जलद और जल्द। जलद का मतलब होता है बादल, और जल्द का मतलब होता है शीघ्र। अगला है जाया और जाया। जाया का मतलब होता है पत्नी, और जाया का मतलब होता है व्यर्थ। अगला है जलाना और जी लाना। जलाना का मतलब होता है फूकना, और जी लाना का मतलब होता है जिंदा करना। अच्छा, जी लाना, जी आ गया, ऐसा। जलज और जलद। जलज का मतलब होता है कमल, और जलद का मतलब होता है बादल, जो पानी देता है और जो पानी में उगता है। अगला है जामन और जामुन। जामन का मतलब होता है दूध जमाने की जो खटाई रहती है, उसे बोलते हैं जामन, जामन दे दो भैया। और जामुन मतलब एक फल। अगला है जाला और ज्वाला। जाला का मतलब होता है झिल्ली, वहीं ज्वाला का मतलब होता है लपट। जाला वही मकड़ी वाला जाला। अगला है जुआ और जुआ। जुआ का मतलब होता है बेल के कंधे की लकड़ी, छोटी ऊ वाले जुआ, और बड़े जू वाले का मतलब होता है धूत, वही वाला जुआ। अगला क्या है जू ठाना, और अगला है जू टाना। जू ठाना का मतलब होता है झूठा करना। अगला है जूटाना का मतलब होता है जमा करना। अगला है अपना झूठा और झूठा।
जूठा और झूठा। जूठा का मतलब होता है खाने में छोड़ा हुआ, और झूठा का मतलब होता है जो सच्चा ना हो। तो जूठा अलग होता है और झूठा अलग। अगला है जर और जरा। जर का मतलब होता है दौलत, और जरा का मतलब होता है थोड़ा। अगला है जोंक और झोंक। जोंक का मतलब होता है पानी का एक कीड़ा, वही झोंक का मतलब होता है झुकाव। अगला रहता है झक और झक। झक का मतलब होता है सनक, और झक का मतलब होता है तुच्छ कार्य का, झक मार रहे थे ऐसा। टुक और टूक। टुक का मतलब होता है जरा, और टूक का मतलब होता है टुकड़े। अगला रहता है टोटा और टोंटा। टोटा का मतलब होता है घाटा, और टोंटा का मतलब होता है बंदूक का कारतूस। अगला है डांट और डांट। डांट का मतलब होता है फटकार, और एक डांट का मतलब होता है टेक। अगला है डी ढीठ। ढीठ और ढीठ। ढीठ। ढीठ और ढीठ। ढीठ का मतलब होता है दृष्टि या नजर, और ढीठ का मतलब होता है दुष्ट, ढीठ आदमी। डोल और ढोल। डोल का मतलब होता है एक बर्तन, जो बोलते हैं डोलची, और ढोल का मतलब होता है एक प्रसिद्ध बाजा। अगला है ढलाई और ढिलाई। ढलाई का मतलब होता है ढालने का काम, और ढिलाई का मतलब होता है शिथिलता। अगला है तक्र और तर्क। तक्र का मतलब होता है छाछ, छाछ, और तर्क का मतलब होता है दलील। अच्छा, तक्र का मतलब छाछ। चलो, तड़ाक और तड़ाग। तड़ाक का मतलब होता है जल्दी, और तड़ाग का मतलब होता है तालाब। अगला है तन और तक्र। तन का मतलब होता है शरीर, और तक्र का मतलब क्या होता है दुबला। तो एक तक्र का मतलब छाछ भी होता है, एक तक्र का मतलब दुबला भी होता है। अगला है तप्त और तृप्त। तप्त का मतलब होता है गर्म, और तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट। अगला है तर और तरु। तर का मतलब होता है गीला, मतलब तर गए पसीने से तो ऐसा, और तरु का मतलब होता है पेड़। अगला है तरणी और तरणी। छोटा तरणी मतलब सूरज, बड़ा तरणी मतलब बड़ी की मतलब नौका, मतलब कि नाव। अगला है तृण और त्राण। तृण मतलब तिनका, और त्राण मतलब मुक्ति या छुटकारा। जाओ त्राण दो, त्राण दो, मुक्ति दो। अगला क्या है तनु और तनु। तनु का मतलब होता है पतला, छोटे ऊ अगर रहेगा, और तनु मतलब रहता है शरीर या देह। और तरुणी का मतलब होता है युवती। चलो, अगला है तरी और तरी। बड़ी ई तरी का मतलब होता है गीलापन, और तरी का मतलब होता है नौका। अगला है तड़ाक और तड़ाग। तड़ाक का मतलब जल्दी से, और तड़ाग मतलब तालाब। अगला है तुरंग और तरंग। तुरंग मतलब होता है घोड़ा, और तरंग मतलब लहर। अगला है दंस और दस। दंस का मतलब होता है डंक, और दस का मतलब होता है 10, खत्म, गिनती वाला 10। अगला है दीठ और दीढ़। दीठ का मतलब होता है दृष्टि, और दीढ़ का मतलब होता है निडर। अगला है दार और द्वार। दार का मतलब होता है स्त्री, महिला, और द्वार का मतलब होता है दरवाजा। अगला है देव और देव। देव का मतलब होता है देवता, और बड़ा औ अगर आई आ जाए तो क्या बोलते हैं देव, उसका मतलब होता है भाग्य। अगला है द्रव और द्रव्य। द्रव का मतलब होता है रस, और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। अगला है दमन और दामन। दमन का मतलब होता है दबाना, निग्रह। वहीं दामन का मतलब होता है पहाड़ के नीचे का भाग, वो क्या होता है दामन। अगला है दशन और दशम। दशन का मतलब होता है दांत, और दशम का मतलब होता है दशवा। अगला है दाई और
दा यी और दाई। दा यी यानी य वाले दाई में होता है देने वाला, और दाई में का मतलब होता है दासी, वो जो ई वाला रहता है। अगला है दारू और दारू। दारू का मतलब होता है लकड़ी, और एक दारू का मतलब होता है शराब। दारू मतलब उसको बोलते हैं ना जाइलम को, तो उसका मतलब एक दारू का मतलब लकड़ी, और एक दारू का मतलब शराब। अगला है दिन दी, और दीन। दिन का मतलब होता है दिवस, और दीन का मतलब होता है दरिद्र। अगला है दिवा और दीवा। दीवा का मतलब होता है दिन, और एक दीवा का मतलब होता है दिया। अगला है दीप और द्वीप। दीप का मतलब होता है दिया, और द्वीप का मतलब होता है टापू। अगला है दूत और धूत। दूत का मतलब होता है एलची, हाँ, और धूत का मतलब होता है जुआ। चलो अगला है दौरा और दौड़ा। दौरा का मतलब होता है चक्कर, और दौड़ा का मतलब दौड़ लगाई। अगला है द्वीप और द्वीप। द्वीप का मतलब होता है एक का हाथी, अगर छोटी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा है द्वीप तो टापू। अगला है धन, धन। धन्य, धन और धन्य। धन का मतलब होता है रुपया पैसा, और धन्य का मतलब होता है पुण्यवान। अगला है धात्र और धात्री। धात्र का मतलब होता है बर्तन, और धात्री का मतलब होता है माता। अगला है धन और धना। धन का मतलब होता है संपत्ति, धना का मतलब होता है प्रीतम। अगला है धरा और धारा। धरा का मतलब होता है पृथ्वी, और धारा का मतलब प्रवाह। अगला है धर्म और घर्म। धर्म का मतलब कर्तव्य, और घर्म का मतलब गर्मी। अगला है नाई और नाई। नाई का मतलब होता है नौवा, और एक नाई जिसमें बिंदी लगा हुआ है उसका मतलब है तरह। अगला है नौटंकी और नौटंका। नौटंकी का मतलब होता है लोक नाट्य, और नौटंका का मतलब होता है अत्यंत हल्का। अगला है नकल और नकुल। नकल का मतलब होता है प्रतिलिपि, और नकुल का मतलब होता है नेवला। अगला होता है नशा और निशा। नशा का मतलब होता है मादकता। अगला है निशा का मतलब होता है रात। अगला है नहर और नाहर। नहर का मतलब होता है कृत्रिम जलमार्ग, और नाहर का मतलब होता है सिंह, सिंह, शेर वाला नार। अगला है नांदी और नंदी। नांदी का मतलब होता है मंगलाचरण, और नंदी का मतलब होता है शिव का बेल। अगला है निशित और निशिथ। निशित का मतलब होता है तीक्ष्ण, और निशिथ का मतलब होता है आधी रात। अगला है नागर और नगर। नागर का मतलब होता है चतुर, अच्छा, और नगर का मतलब होता है शहरी, शहर। अगला है नाड़ी और नारी। नाड़ी का मतलब होता है नश, और नारी का मतलब होता है स्त्री। अगला है नावक और नाविक। नावक का मतलब होता है छोटा बाण, और नाविक का मतलब होता है वही केवट, नाव चलाने वाला। अगला है निशान और निशान। निशान का मतलब होता है चिन्ह, और एक निशान का मतलब होता है झंडा। ओहो। निगम और निर्गम। निगम का मतलब संस्था, जैसे नगर निगम, और निर्गम का मतलब निकाश, निकलो। अगला है निधन और निर्धन। निधन का मतलब होता है मृत्यु, और निर्धन का मतलब गरीब। अगला है निश्चल और निश्चल। निश्चल का मतलब होता है अटल, यानी चलेगा नहीं वो, और निश्चल मतलब छल रहित। अगला है निमित्त और नमित। निमित्त का मतलब होता है हेतु, यानी इसके लिए, और नमित का मतलब होता है झुका हुआ। अगला है नियत, नियति और नियत। एक नियत का मतलब होता है इरादा, एक नियत का मतलब होता है निश्चित, और एक नियति का मतलब होता है किस्मत या होनी। तो अगर बड़ी की मात्रा है तो इरादा, और छोटी की मात्रा है तो निश्चित।
अगला है निर्जर और निर्झर। निर्जर का मतलब होता है जो कभी बुढ़ा ना हो, और निर्झर मतलब झरना। अगला है निर्माण और निर्वाण। निर्माण मतलब रचना और निर्वाण मतलब मोक्ष। अगला है निवृत्त और निवृत्ति। निवृत्त मतलब मुक्त और निवृत्ति मतलब मुक्ति। अगला है निशाकर और निशाचर। निशाकर मत चंद्रमा को बोलते हैं और निशाचर हम राक्षस को बोलते हैं। अगला है नीड़ और नीर। नीड़ का मतलब होता है घोंसला और नीर का मतलब होता है पानी। अगला है नीम और नींव। नीम का मतलब होता है एक पेड़ और नींव का मतलब होता है मकान की जो जड़ें रहती हैं। अगला है नीरज और नीरद। नीरज होता है कमल और नीरद होता है बादल। अगला है पट और पट। पट का मतलब होता है तख्ता और पट का मतलब होता है कपड़ा। अगला है पढ़ना और पढ़ना। पढ़ना का मतलब होता है अंदर होना, पढ़ना, और पढ़ना का मतलब होता है वाचन करना। तो हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं। अगला क्या है? पतन और पत्तन। पतन का मतलब होता है गिरावट और पत्तन का मतलब होता है कस्बा। अगला है पता और पत्ता। पता का मतलब ठिकाना और पत्ता का मतलब पर्ण। अगला है पास और पाश। पाश का मतलब होता है नजदीक और एक पाश का मतलब होता है बंधन। अगला है पति और पत्ती। पति का मतलब होता है घरवाला और पत्ती का मतलब होता है हिस्सा। अगला है पथ्य और पथ। पथ्य का मतलब होता है रोगी का सही भोजन और पथ का मतलब होता है मार्ग। अगला है पद और पद्य। पद का मतलब होता है ओहदा और पद्य का मतलब होता है काव्य का जो गद्य और पद्य रहता है उसका वाला। अगला है परिचारक और प्रचारक। परिचारक मतलब सेवक और प्रचारक मतलब प्रचार करने वाला। अगला है परिणत और प्रणत। परिणत का मतलब होता है रूपांतरित यानी परिणित हो गया और प्रणत का मतलब होता है झुका। अगला है परिणित और प्रणित। परिणित मतलब होता है विवाहित और प्रणित मतलब बनाया हुआ। अगला है परिणाम और प्रणाम। परिणाम का मतलब होता है नतीजा और प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार। अगला है परिमाण और परिताप। देखो, परिमाण का मतलब होता है नाप तोल और परिणाम का मतलब होता है नतीजा। परिताप का मतलब होता है संताप मतलब दुख और प्रताप का मतलब होता है ऐश्वर्य। अगला है परिवर्तन और प्रवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलाव और प्रवर्तन मतलब उकसाव। अगला है पुरुष। परुष और पुरुष। परुष का मतलब होता है कठोर और पुरुष का मतलब आदमी। अगला है पशु और पांशु। पशु का मतलब होता है जानवर और पांशु का मतलब धूली। अगला है पहाड़ और फाड़। पहाड़ का मतलब होता है पर्वत और फाड़ का मतलब होता है टुकड़े करना। अगला है पौत्र और पोत। पौत्र का मतलब होता है पोता और पोत का मतलब होता है पानी का जहाज। अगला है परीक्षा और परीक्षा। बड़ी ई वाली परीक्षा का मतलब होता है इम्तिहान और छोटी ई वाला का मतलब होता है कीचड़। अगला है पानी और पानी। पानी का मतलब होता है जल और पानी का मतलब होता है हाथ। अगला है पालतू और फालतू। पालतू का मतलब होता है पाला हुआ और फालतू का मतलब अतिरिक्त। अगला है पाँव और पाँव। एक पाँव का मतलब होता है एक चौथाई, जैसे मतलब एक पाँव दे दो, और पाँव का मतलब होता है पैर। पावन और पवन। पावन का मतलब होता है पवित्र और एक पवन का मतलब होता है वायु। अगला है पाश और पार्श्व। पाश का मतलब होता है फंदा और पार्श्व का मतलब होता है बगल। अगला है पिला
और पिल्ला, पिला का मतलब होता है पीने को दे, और पिल्ला का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा। अगला है पीक और पीक, एक पीक का मतलब होता है थूक, और एक पीक का मतलब होता है कोयल। अगला है पीड़ा और पीढ़ा, पीढ़ा का मतलब होता है दर्द, और पीढ़ा का मतलब होता है लकड़ी का आसन। अगला है परिषद्य और परिषिक्त, परिषद्य का मतलब होता है परिषद का सदस्य, और परिषिक्त का मतलब होता है सींचा गया। अगला है प्रतिकूल और प्रतिकूला, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, और प्रतिकूला का मतलब होता है सपत्नीक यानी पत्नी के साथ, प्रतिकूला। अगला है पूर और पूर, पूर का मतलब होता है नगर एक का मतलब, और एक पूर का मतलब होता है बाढ़, पूर आ गई। अगला है प्रधान और परिधान, प्रधान का मतलब होता है खास, और परिधान का मतलब होता है वस्त्र। अगला है पुरी और पूरी, पुरी का मतलब होता है नगरी, मतलब जो पुरी अपना ओडिशा में है, पुरी जगन्नाथ पुरी, और एक होता है पूरी, उसका मतलब होता है पकवान। अगला होता है पूछ और पूछ, पूछ का मतलब होता है चाह या आदर, और एक पूछ का मतलब होता है दुम। अगला है प्रणय और परिणय, प्रणय का मतलब होता है प्यार, और परिणय का मतलब होता है विवाह। अगला है प्रतिषेध और प्रतिशोध, प्रतिषेध मतलब मनाही, और प्रतिशोध मतलब बदला। अगला है प्रदीप और प्रतीप, प्रदीप मतलब होता है दीपक, प्रदीप मतलब दीपक, और प्रतीप का मतलब अपन प्रतीप अलंकार पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है उल्टा, तो प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। अगला है प्रदेश और परदेश, प्रदेश मतलब होता है इलाका, और परदेश मतलब दूसरा देश। अगला है प्रबल और प्रवर, प्रबल का मतलब होता है जबरदस्त, और प्रवर का मतलब होता है सबसे बड़ा। अगला है प्रमाण और प्रणाम, प्रमाण का मतलब होता है सबूत, और प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार। अगला है प्रवाह और परवाह, प्रवाह का मतलब होता है बहाव, और परवाह का मतलब होता है अपेक्षा। अगला है प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद का मतलब होता है देवी देवता का भोग, और प्रासाद का मतलब होता है महल। अगला है प्रकार और प्राकार, प्राकार का मतलब होता है चार दीवारी, और प्रकार का मतलब होता है तरह। अगला है प्राप्त और पर्याप्त, प्राप्त का मतलब होता है मिला, और पर्याप्त का मतलब होता है बहुत काफी। अगला है प्रायः और पराया, प्रायः मतलब अक्षर, और पराया मतलब दूसरे का। अगला है फण और फड़, फण का मतलब होता है सांप का सिर, और फड़ का मतलब होता है बिछावना, और फन का मतलब होता है हुनर। अगला है बंदी और वंदी, बंदी मतलब कैदी, और वंदी का मतलब भाट। अगला है बताना और बिताना, बताना मतलब सुनाना, और बिताना मतलब व्यतीत करना। अगला है ब्याज और व्याज, ब्याज मतलब सूद, वही पैसों पे लिया जाता है, और व्याज मतलब अपन बोलते हैं व्याज स्तुति अलंकार, वही तो व्याज मतलब बहाना। अगला है बलि और बलि, एक बलि का मतलब होता है भेंट, और एक बलि का मतलब होता है वीर बाहुबली, और बल्ली का मतलब होता है लकड़ी। अगला रहता है बहन और वहन, बहन का मतलब होता है भगिनी, वही भाई की बहन, और वहन का मतलब होता है निर्वाह करना। अगला रहता है बदन और वदन, बदन मतलब होता है शरीर, और वदन मतलब होता है चेहरा। अगला है बहाना और भाना, बहाना मतलब झूठी मूठी बात करना, और बहाना मतलब अच्छा लगना। अगला है बहू और बहू, बहू छोटा ऊ वाला मतलब बहुत है, और बहू मतलब पुत्र वधू। बारिश और वारिश, बारिश का मतलब होता है वर्षा, और वारिश का मतलब होता है उत्तराधिकारी। अगला है बात और वात,
बात का मतलब होता है वचन और वात का मतलब होता है हवा। अगला है बाढ़ और बाढ़। बाढ़ का मतलब होता है रोक और बाढ़ का मतलब होता है सैलाब। तो बाढ़ आती है, बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ तो रोक होती है। अगला है बाण और वाण। बाण का मतलब होता है आदत और वाण का मतलब होता है तीर। अगला है बार और वार। बार का मतलब होता है मर्तबा, यानी इतनी बार, इतनी मर्तबा। और वार का मतलब होता है दिन, जैसे रविवार, शुक्रवार। अगला है वार। एक वार का मतलब चोट भी होता है। चलो अगला है बालू और बियालू। बालू मतलब होता है रेत और बियालू मतलब शाम का भोजन। अगला होता है बास और वाश। बाश मतलब महक और वाश मतलब निवास। अगला है बील और बिल्व। बिल का मतलब होता है विधेयक जो संसद में लाते हैं और बिल्व का मतलब होता है बेल। अगला है बुरा और बूरा। बुरा का मतलब होता है खराब और बूरा का मतलब होता है कच्ची चीनी। अगला होता है भक्त और भक्ति। भक्त मतलब उपासक और भक्ति मतलब उपासना। अगला रहता है भट्ट और भट्ट। भट्ट क्या रहता है? एक योद्धा। और भट्ट क्या रहता है? भट्ट का मतलब रहता है पंडित। अगला रहता है भवन और भुवन। भवन का मतलब रहता है महल और भुवन का मतलब रहता है लोक संसार। अगला है भारतीय और भारती। भारतीय का मतलब होता है भारत का और भारती मतलब रहता है माँ सरस्वती। अगला है भीड़ और भीड़। भीड़ का मतलब रहता है बर्रे और एक भीड़ का मतलब रहता है जन समूह। अगला है भित्ति और भीति। भित्ति का मतलब रहता है दीवार और भीति का मतलब रहता है डर। अगला है मंडी और मंदी। मंडी का मतलब व्यापार स्थल, मंदी का मतलब गिरावट। अगला है मणि और मणि। मणि का मतलब रहता है रत्न और एक मणि का मतलब रहता है वही सांप वाली मणि, सर्प। अगला रहता है मत और मति। मत का मतलब राय और मति मतलब बुद्धि, मति मारी गई तुम्हारी। मद और मध्य। मद का मतलब रहता है अहंकार और मध्य का मतलब रहता है शराब। अगला है मनुज और मनोज। मनुज का मतलब रहता है मानव और मनोज का मतलब रहता है कामदेव। अगला है मिति और मीति। मिति का मतलब रहता है सीमा और मिति का मतलब रहता है एक तिथि। अगला है मरीचि और मरीचि। तो अगर मरीचि में ची में अगर छोटी ई की मात्रा आ जाए तो उसका मतलब रहता है किरण और बड़ी ई की आ जाए तो उसका मतलब रहता है सूर्य, क्योंकि किरण छोटी है, सूर्य बड़ा है, सूर्य की ही किरण होती है। तो मरीचि मतलब किरण और एक मरीचि मतलब सूरज। अगला है मल और मल्ल। मल का मतलब रहता है विष्ठा और मल्ल का मतलब रहता है पहलवान, मल्ल युद्ध, पहलवान वाला। अगला है मांस और मांस। मांस का मतलब रहता है गोश्त और मास का मतलब रहता है महीना। अगला है मानक और मानिक। मानक का मतलब रहता है मानदंड के अनुसार और मानिक का मतलब रहता है रत्न। अगला है मुख और मुख्य। मुख का मतलब रहता है मुंह और मुख्य का मतलब रहता है खास। अगला है मंदिर या मंदिरा। मंदिर का मतलब रहता है देवालय और मंदिरा का मतलब रहता है अश्वालय। अगला है मनुजात और मनुजाद। मनुजात का मतलब रहता है मानव और मनुजाद का मतलब रहता है राक्षस। मूल और मूल्य। मूल का मतलब रहता है जड़ और मूल्य का मतलब रहता है कीमत। अगला रहता है मेघ और मेध। मेघ का मतलब है बादल और मेध का मतलब है यज्ञ। अगला है मोर और मोर। मोर का मतलब रहता है मयूर पक्षी और एक मोर का मतलब रहता है मुकुट। योग और योग्य। योग का मतलब रहता है मन का ठहराव और योग्य का मतलब रहता है लायक। अगला है योगीश्वर और योगेश्वर। योगीश्वर मतलब योगियों में श्रेष्ठ और योगेश्वर मतलब महादेव। अगला है रत और रति।
रत का मतलब होता है लीन और रति का मतलब रहता है प्रेम। अगला है रक्त और रिक्त। रक्त का मतलब रहता है खून और रिक्त का मतलब रहता है खाली। अगला है रीस और रीस। रीस का मतलब रहता है रोष और रीस का मतलब रहता है ईर्ष्या। अगला है रक्षित और रक्षिता। रक्षित का मतलब रहता है रक्षा किया हुआ और रक्षिता का मतलब रहता है रखेल। अगला है रेचक और रोचक। रेचक का मतलब रहता है दस्तावर और रोचक का मतलब रहता है दिलचस्प। अगला है लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब रहता है लाख और लक्ष्य का मतलब निशाना। अगला है लगन और लग्न। लगन का मतलब होता है चाव और लग्न का मतलब होता है मुहूर्त मुहूर्त। अगला होता है लता और लत्ता। लता का मतलब होता है बेल और लत्ता का मतलब होता है कपड़ा फटा हुआ। अगला है लपट और लिपट लिपट। लपट मतलब होता है ज्वाला और लिपट मतलब होता है चिपक। अगला है लवण और लवन। लवण मतलब नमक, लवन मतलब कटाई। अगला है लूटना और लूटना। लूटना का मतलब होता है लूट लिया जाना और एक लूटना का मतलब होता है जबरदस्ती छीन लेना। अगला है लोभ और लोम। लोभ का मतलब रहता है लालच और लोम का मतलब रोम रहता है। अच्छा, अगला है लोटना और लोटना। लोटना का मतलब रहता है करवट लेना और लोटना का मतलब रहता है वापस होना। अगला है वन और वन्य। वन का मतलब होता है जंगल और वन्य का मतलब जंगली। व्यंग और व्यंग। व्यंग का मतलब रहता है ताना और व्यंग का मतलब रहता है विकलांग। वस्तु और वास्तु। वस्तु का मतलब रहता है चीज और वास्तु का मतलब रहता है मकान। व्याध और व्याधि। व्याध का मतलब रहता है शिकारी और व्याधि का मतलब रहता है शारीरिक रोग। अगला है वादी और बादी। वादी का मतलब रहता है वाद दायर करने वाला और वादी का मतलब रहता है गरिष्ठ भोजन। अगला है वशन और व्यसन। वशन का मतलब रहता है वस्त्र और व्यसन का मतलब रहता है बुरी आदत, जैसे मादक पदार्थों का व्यसन। अगला क्या वाद और वाद्य। वाद का मतलब रहता है तर्क वितर्क और वाद्य का मतलब रहता है बाजा। अगला है वित्त और वित्त। वित्त का मतलब रहता है रुपया पैसा और वित्त का मतलब रहता है चतुर। अगला है विख्यात और विज्ञात। विख्यात का मतलब रहता है प्रसिद्ध और विज्ञात का मतलब रहता है जाना हुआ। अगला है व्याकरण और वैयाकरण। व्याकरण का मतलब रहता है शब्दशास्त्र और वैयाकरण का मतलब रहता है व्याकरण का ज्ञाता। अगला है विष और विष। विष का मतलब रहता है जहर और विष का मतलब रहता है कमल की डंडी। अगला है विवरण और विवर्ण। विवरण का मतलब रहता है वृतांत और विवर्ण का मतलब रहता है रंगहीन। अगला है व्यंग और व्यंग। तो व्यंग का मतलब रहता है विकलांग और व्यंग्य का मतलब रहता है कटाक्ष। व्यंजन और व्यजन। व्यंजन का मतलब रहता है पकवान और व्यजन का मतलब रहता है पंखा। अगला है शकल और सकल। शकल का मतलब रहता है टुकड़ा और सकल का मतलब रहता है सारा। अगला है शराब और शराब। शराब का मतलब रहता है मदिरा और शराब का मतलब रहता है कशोरा। अगला है शव और शब। शव का मतलब रहता है लाश और सब का मतलब रहता है रात। अगला है शास्त्र और शस्त्र। शस्त्र का मतलब रहता है हथियार और शास्त्र का मतलब रहता है धर्म ग्रंथ। अगला है शान और शान। शान का मतलब रहता है तड़क भड़क और शान का मतलब रहता है धार तेज करने का। शिखर और शेखर। शिखर का मतलब रहता है चोटी और शेखर का मतलब रहता है सिर। सिर।
अगला है शुल्क और शुक्ल। शुल्क का मतलब रहता है कर और शुक्ल का मतलब रहता है सफेद। अगला है शिरा और सिरा। सिरा का मतलब रहता है नाड़ी और शिरा का मतलब रहता है छोर। अगला है सकटार और सकटारी। सकटार का मतलब रहता है महानंदा का प्रधानमंत्री और सकटारी का मतलब रहता है श्री कृष्ण। अगला है शशधर और शशिधर। शशधर रहता है चंद्रमा और शशिधर रहता है महादेव। अगला है शुक और शुक। एक शुक का मतलब रहता है तोता और शुक का मतलब रहता है जौ। अगला है शूर और शूर। एक शूर का मतलब रहता है वीर और सूर का मतलब रहता है सूर्य। अगला है शोक और शोक। शोक का मतलब रहता है वियोग और एक शोक का मतलब रहता है चाव। अगला है शंकर और शंकर। शंकर का मतलब रहता है मिश्रित प्रजाति और शंकर का मतलब रहता है शिव। संखिया और सांख्य। संखिया मतलब रहता है एक जहरीली उपधातु और संख्या का मतलब रहता है गिनती। अगला है स्वच्छ और स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब रहता है साफ और स्वच्छ का मतलब रहता है सुंदर आँख, स्व अक्ष वाला। स्वजन और स्वजन। स्वजन का मतलब रहता है अपना आदमी और स्वजन का मतलब रहता है कुत्ता। अगला है संग और संघ। संघ का मतलब रहता है साथ और संघ का मतलब रहता है समूह। अगला है संदेह और सदेह। संदेह का मतलब रहता है शक और सदेह का मतलब रहता है शरीर के साथ। अगला है सखी और सुखी। सखी का मतलब रहता है सहेली और सुखी का मतलब रहता है सुख वाला। अगला है सजा और सज्जा। सजा का मतलब रहता है अलंकृत और सज्जा का मतलब रहता है सजावट। अगला है सवा और सबा। सवा का मतलब रहता है एक चौथाई और सबा का मतलब रहता है सुबह की हवा। अगला रहता है सत और सत्य। सत का मतलब रहता है सत्य और सत्य का मतलब रहता है सार भाग और सतत्व का मतलब रहता है एक गुण। अगला रहता है सती और सती। सती का मतलब रहता है एक का तो साध्वी और सती का मतलब रहता है सोशाल। अगला रहता है सतत्व और स्वतत्व। सतत्व का मतलब रहता है बल और स्वतत्व का मतलब रहता है अधिकार। अगला रहता है सन और सन। एक सन का मतलब होता है पटुआ और एक सन का मतलब रहता है वर्ष। अगला है सप्त और शप्त। एक शब्द का मतलब रहता है सात और एक शब्द का मतलब रहता है शाप पाया हुआ। अगला है सम और शम। एक शम का मतलब रहता है समान और एक सम का मतलब रहता है शांति। अगला है सिलाई और सलाई। सिलाई का मतलब सिलने का कार्य और सलाई मतलब लकड़ी या धातु की तीली। अगला है सम्मति और सन्मति। सम्मति मतलब राय और सन्मति मतलब अच्छी बुद्धि। अगला है सम्मत और संवत। सम्मत का मतलब रहता है सम्मति के अनुकूल और संवत का मतलब रहता है देशी वर्ष। अगला है शर और शर। शर का मतलब रहता है सरोवर और शर का मतलब रहता है बाण। अगला है सर्ग और स्वर्ग। सर्ग का मतलब रहता है अध्याय और स्वर्ग का मतलब रहता है देवलोक। अगला है सर्व और सर्व। सर्व का मतलब रहता है सब और सर्व का मतलब रहता है शिव। अगला है सवर्ण और सुवर्ण। सवर्ण का मतलब रहता है उच्च वर्ण और सुवर्ण का मतलब रहता है सोना। अगला रहता है समान, सामान और समान। सामान का मतलब सामग्री और समान मतलब बराबर और एक होता है सामान्य मतलब साधारण। एक होता है शाला और एक होता है शाला। शाला का मतलब होता है पत्नी का भाई और एक शाला का मतलब होता है घर। अगला है सास और सांस। सास का मतलब रहता है पत्नी की माँ या पति की माँ और एक सास का मतलब रहता है अपना सांस प्राणवायु।
सुखी और खूबी। सुखी का मतलब रहता है सुख युक्त और सूखी का मतलब रहता है शुष्क। अगला है शीशा और शीशा। एक शीशा का मतलब रहता है धातु और एक शीशा का मतलब रहता है कांच जिसमें मुंह देखते हैं। अगला है सुगंध और सौगंध। सुगंध का मतलब सुवास और सौगंध मतलब कसम। अगला है सुत और सूत। सुत का मतलब रहता है बेटा और सूत का मतलब रहता है रुई का धागा। अगला है सुधार और सिधार। सुधार मतलब ठीक करना और सिधार मतलब गए, उठ गए, उठ जाना। सुधी और सुधी। सुधी का मतलब रहता है होश और सुधी का मतलब रहता है बुद्धिमान। और सुर स्वर। सुर का मतलब रहता है देवता और स्वर का मतलब रहता है आवाज। अगला है सूची और सूची। एक सूची का मतलब रहता है सुई और एक सूची का मतलब रहता है तालिका। अगला रहता है सुर और सुर। सुर का मतलब रहता है सूर्य और सुर का मतलब रहता है वीर। स्वेद और श्वेत। स्वेद मतलब पसीना, श्वेत मतलब सफेद। अगला है हट और हट। हट मतलब परे, चल हट ऐसा, और हट मतलब जिद। हरण और हिरण। हरण मतलब ले जाना और हिरण मतलब मृग। अगला है हरि और हरि। हरि का मतलब होता है विष्णु और एक हरि का मतलब रहता है हरी रंग की। अगला रहता है हल और हल। हल का मतलब रहता है व्यंजन, अक्षर, और एक हल का मतलब रहता है समाधान।